कि हिंदुस्तान में आज भी खेती को जो है ना एक बहुत ही छोटे नज़रिए से या फिर उसको बहुत ही घटिया या छोटे किस्म के काम के नज़रिए से उसको देखा जाता है, जबकि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है। अगर ये ना हो तो दुनिया की कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, इवन कोई भी व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं चल सकता अगर ये काम ना हो तो। मतलब सारे कामों को इज्जत करनी चाहिए फार्मिंग की। और इवन हमारा तो ये कहना है कि फार्मिंग को रेवेन्यू देना चाहिए सारी इंडस्ट्रियों को कि भैया अगर आप नहीं होते तो हम नहीं चलते। सो ठीक है, अनाज लेके तो हम पैसा आपको दे ही रहे हैं, लेकिन ये हमारी श्रद्धा है क्योंकि आपने हमें चलाया है, इस काम के लिए काबिल किया है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना फार्मिंग, अगर कोई आदमी फार्मिंग कर रहा हो ना तो उसको पता है कैसी नज़र से देखा जाता। मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। हमारे जिला कलेक्टर में एक दिन हम गए वहाँ पे और हमें कुछ काम था और हमने देखा कि हमारे बाजू में एक किसान बैठे हुए थे। उनको कोई समस्या थी, कोई गंभीर ही समस्या थी, उनके गांव की समस्या थी। सो वो लेके बैठे थे, पगड़ी बांध के बैठे थे। हमारा थोड़ा डिस्कशन हुआ, मैंने उनसे पूछा कहाँ से कैसे चर्चा हो पड़ी, तो उन्होंने कहा हमारे पास भाई 210 एकड़ के आसपास ज़मीन है, इतना रकबा हम जोतते हैं और हमारे गांव में कुछ प्रॉब्लम है, उसको लेकर हम मतलब डीएम से बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। हमने देखा वहाँ पे हम दोनों लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे। डीएम साहब अंदर थे। हमने देखा कि कोई व्यक्ति आते हैं, अपना कार्ड लेके आते हैं, जिनके पास अच्छा कार्ड होता है और बूट होता है, सूट होता है, टाई होती है और बदन पे परफ्यूम होता है, ठीक है, और हाथ में एक कार्ड होता है, इस हाथ में एक डायरी होती है, इस हाथ में एक कार्ड होता है। वो कार्ड जो है ना गेट पे जो प्यून होते हैं उनको दिया जाता है और पीछे से 10 मिनट के अंदर कलेक्टर साहब का बुलावा आ जाता है। हम लोग जिनके पास सूट नहीं है, बूट नहीं है, ठीक है, और ना ही कार्ड है ना ही डायरी है, लेकिन हम लोग जो है ना समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और हमारी वजह से ही सबका पेट भर रहा है, बराबर ना। और वो व्यक्ति जाके 10 से 15 मिनट के अंदर मीटिंग करके बाहर निकल आता है और हम लोग वेट करते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि कलेक्टर साहब पीछे के दरवाजे से जा चुके हैं, लंच हो चुका है, ठीक है। तो उस दिन हमें अंदाजा लगा, या उस दिन हमें, हालांकि ऐसा नहीं है, पर्ची हम लोगों ने भी लगाई थी, हम लोगों ने खाली पेपर पे लिख दिया था कि भाई ये नाम है हमारा करके, ये नंबर है और यहाँ से आए हैं, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया गया या हमको नहीं मिला गया। इसका मतलब ये है कि फार्मर को हमेशा कहीं ना कहीं छोटी नज़र से देखा जाता है, ठीक है। सो ये छोटी नज़र जो है ना ये हमें ठीक करना पड़ेगी और ये हर एक व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगी। ये कलेक्टर की बात नहीं है, ये किसी प्रोफेशनल व्यक्ति की बात नहीं है। इवन जो है ना एक छोटे से छोटे व्यापारी को या छोटे से छोटे कामगार को खेती की इज्जत करना पड़ेगी। और मैं कहता हूँ खेती की इज्जत नहीं, दुनिया में हर काम की इज्जत होना चाहिए, ठीक है। जब हम किसी कलेक्टर की, डीएम की इज्जत करते हैं तो डीएम पियून की इज्जत क्यों नहीं करता? ये खटकती है बात, है ना। और ये इसलिए खटकती है क्योंकि पियून भी एक प्रतिभा है और डीएम भी एक प्रतिभा है। और मुझे लगता है कि व्यक्ति का सम्मान ना करके व्यक्ति की प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर की रचना है ये, ईश्वर ने मच्छर को भी रचा, गाय को भी, सांप को भी, बैल को भी और इंसानों की तमाम तरह की प्रजातियों को रचा है। तो हर एक इंसान में एक प्रतिभा है, ठीक है। सो प्रतिभा की तो हमें कदर करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप जरा गौर करके सोचो कि डीएम पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। एक कोई डीएम है जो जिले के मालिक हैं, रेपुटेटेड पोस्ट है, हम सब लोग, पूरे जिले के लोग उस पोस्ट का सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो उसके पास प्रतिभा है उसकी प्रतिभा की वजह से सारा जिला उसका सम्मान कर रहा है, तो जो और अन्य प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान उनको करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मान के चलो एक पियून है, एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है ना, अगर वो झाड़ू ना लगाए अपने स्थान पे तो क्या हालत होगी? जरा आप सोच के देखिए क्या हालत होगी। हम कितनी बड़ी तुर्रमखा बने हों, जाके कचरे में हमें बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? तो उसकी प्रतिभा से हम साफ की हुई जगह पर प्रतिदिन बैठते हैं, तो वो उसकी प्रतिभा है कि नहीं है? तो वो प्रतिभा आप में नहीं है और आपकी प्रतिभा उसमें नहीं है, तो प्रतिभा का तो कोई मूल्य ही नहीं है साहब,
है ना। प्रतिभा तो अमूल्य होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। वो एरोप्लेन उड़ाने वाले में भी है और झाड़ू लगाने वाले में। ठीक है, सो हर प्रतिभा का हमें सम्मान करना चाहिए, और खास कर खेती का सम्मान तो बिल्कुल भी लोगों ने नहीं किया। और आज भी हम देखते हैं, अगर किसी का जो है कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो या किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन हो, तो कोई जो है ना बेटी देने को तैयार नहीं है अगर वो व्यक्ति खेती कर रहा है। तो सोच लीजिए, मतलब समाज की जो है ना किस तरह से मानसिकता है, जो मतलब वो बात हो गई ना कि भाई पेट सबको भरना है, उगाना किसी को नहीं है, पानी सबको निकालना, कुआं किसी को नहीं खोदना है। ठीक है, सो इस तरह की मानसिकता ये बहुत ही अच्छी मानसिकता नहीं है, एक गौण मानसिकता है, ये संकुचित मानसिकता इसको बोल सकते हैं, कि हम जो है ना दूसरी प्रतिभा का सम्मान नहीं करते। हमेशा हमें दूसरी प्रतिभा का सम्मान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। यही मानव जाति की व्यवस्था है, और यही हमारे पूर्वजों ने धर्म की परिभाषा स्थापित की है कि हर व्यक्ति का सम्मान हो और हर वर्ण व्यवस्था का एक दूसरे से काम चले। ठीक है कि नहीं? तो हमें इस व्यवस्था का सम्मान करना है, और जब हम अपनी व्यवस्था का सम्मान करेंगे तभी जाके हम लोगों को ये बता पाएंगे कि खेती में भी आप आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि खेती के काम को लोगों ने मतलब जो है छोटे नजरिए का काम समझ के उसको मतलब अलग ही मानसिकता बना रखी है। ठीक है, तो हमारा एक शुरू से ही ध्येय रहा है कि खेती के काम को इतना ऊंचे लेवल पर हम ले जाएं, इतना अच्छे ढंग से करें, इतना अच्छा इसको वो करें, ताकि जो है ना इसको लोग अच्छे नजरिए से देखें।